राजस्थान की सियासत का पारा चढ़ने लगा है। भाजपा में वसुंधरा राजे को लेकर पर्दे के पीछे से धूप छांव का खेल चल रहा है, लेकिन कांग्रेस में तलवारें म्यानों से बाहर आ गई है। पार्टी को 48 घंटे का नोटिस देकर सचिन पायलट धरने पर बैठ गए। कुछ दिन पहले तक माना जा रहा था कि उन्होंने हालात से समझौता कर लिया, फैसला आला कमान पर छोड़ दिया, लेकिन उनके मन में कुछ और चल रहा था, जो उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहकर प्रकट किया था कि 25 सितंबर को जिन कांग्रेसी विधायकों ने आलाकमान की बुलाई बैठक के समांतर बैठक बुलाई थी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये गुस्सा अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं था, बल्कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ था। ये एक चेतावनी भी थी कि वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। अब सचिन पायलट ने अचानक से 3 धारी तलवार चला दी। तलवार 2 धारी होती है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। उन्होंने एक ही तीर से कई निशाने साध लिए। उन्होंने यह कहते हुए एक दिन के धरने पर बैठने का ऐलान किया था कि 4.5 साल बीत गए, लेकिन अशोक गहलोत ने पिछली वसुंधरा सरकार के घोटालों की जांच नहीं करवाई। सचिन पायलट के इस फैसले से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सुखजिंदर सिंह रंधावा की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। कांग्रेस ने सचिन के इस हमले से निपटने के 2 तरीके अपनाए। दिल्ली में जयराम रमेश ने अशोक गहलोत की तारीफों के पुल बांधे और पंजाब में बैठे रंधावा ने सचिन पायलट के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने उनकी 20 मीटिंगें हुई, लेकिन उन्होंने किसी भी मुलाकात में ये मुद्दा तो कभी नहीं उठाया था। कोई बात थी तो मिल बैठकर हल निकालना चाहिए था। उन्होंने अशोक गहलोत की ओर से भाजपा के कुछ नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई का हवाला भी दिया। कुल मिलाकर उनकी लाइन भी गहलोत समर्थक थी, लेकिन पर्दे के पीछे सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की गई, वो धरने पर न बैठे। पायलट ने अनशन से एक दिन पहले ट्वीट कर धरना रद्द करने की कोशिशों पर पानी फेर दिया था। पायलट ने ट्वीट में लिखा कि मन में खुशी, चेहरे पर मुस्कान, हर दिल में बसता यहाँ राजस्थान का स्वाभिमान। इस तरह उन्होंने अपने धरने को राजस्थान के स्वाभिमान से जोड़ दिया, जबकि मामला उनके खुद के राजनीतिक स्वार्थ का है, क्योंकि वो बिना विधायकों के समर्थन के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। विधायकों का समर्थन न पहले उनके साथ था और न अब है, इसलिए अपने समर्थक विधायकों को उन्होंने धरने से दूर रहने को कहा, क्योंकि अगर उनके समर्थक विधायक आए तो फिर गिनती होगी और उनकी हवा निकल जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि पार्टी ने उनके धरने को पार्टी विरोधी गतिविधि करार भी दिया, इसलिए जिनकी सदस्यता 2020 में बच गई थी, वो अब चली जाएगी। सचिन पायलट के इस कदम से कुछ चीजें साफ दिखाई दे रही है, कुछ चीजों को डिकोड करना पड़ता है। राजनीति और कूटनीति में कही गई हर बात के अर्थ होते हैं। किसी नेता या डिप्लोमेट के हाव भाव और उसकी कही बात को जब हम मतलब निकाल रहे होते हैं, तो कई बार उसका वो मतलब होता ही नहीं जो हम समझ रहे होते हैं। उससे कहीं गहरे मतलब होते हैं, इसलिए डिकोड करना पड़ता है कि क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। वैसे हर कोई हैरान है कि अचानक सचिन पायलट को क्या हुआ। धरना अशोक गहलोत के खिलाफ भी है और वसुंधरा के खिलाफ भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज।